खबरों के साथ और भी खबरों पर करेंगे बात। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए महारो राजस्थान। और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त आ रही सबसे बड़ी खबर से करेंगे। जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। राजधानी में एटीएस के कांस्टेबल का अपहरण हुआ है। पिंक स्क्वायर मॉल के सामने से कांस्टेबल का अपहरण कर लिया गया है। ड्यूटी पूरी कर कमरे पर जा रहा था और इसी दौरान कांस्टेबल का अपहरण किया गया है। ई रिक्शा में सवार होकर 3 बदमाश आए थे और इन 3 बदमाशों ने कांस्टेबल को अगवा किया है। चाकू दिखाकर ई रिक्शा में चुपचाप बैठने को कहा गया। बदमाशों ने कांस्टेबल के मुंह पर कपड़ा बांध दिया। सुनसान जगह पर ले जाकर 6 बदमाशों ने उनके साथ मारपीट भी की है और फिर मोबाइल फोन, नकदी भरा पर्स भी छीन लिया है। पुलिस कांस्टेबल से फोन से पासवर्ड पूछ रही है और निकाले गए रुपए सीबीआई फाटक के पास जगतपुरा में छोड़कर जो लुटेरे हैं वो फरार हो चुके हैं। विष्णु सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, एक और सनसनीखेज वारदात, पूरी जानकारी दीजिएगा इस वारदात को लेकर। देखिए, राजधानी प्रदेश में आतंकवादी निरोधक दस्ता यानी एटीएस की एक विंग बनाई हुई है और आम जन के अलावा अब पहली बार ऐसा मामला सामने आया कि जबकि बदमाशों ने जयपुर शहर में रात 11:30 बजे के आसपास एटीएस के एक जवान सुनील कुमार जाट का अपहरण किया और सुनील कुमार ने इस संबंध में आदर्श नगर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है, जिसमें सुनील कुमार पुलिस कांस्टेबल का कहना है कि वह ड्यूटी पूरी करके रात करीब 11:30 बजे आगरा रोड पर गुरुद्वारे के पास खड़ा था और वह अपने कमरे पे, किराए के कमरे पर जाने के लिए अपना इंतजार कर रहा था। तभी ये ई रिक्शा वहां पर आया और हाथ देकर जब सुनील कुमार ने उसको रुकाया तो ई रिक्शा में सुनील कुमार कांस्टेबल बैठ गया। वहीं पर 3 बदमाशों ने तत्काल उसके चाकू दिखा करके उसको चुपचाप रहने के लिए कहा और पिंक स्क्वायर के सामने उतरने भी नहीं दिया। इसके बाद बदमाशों ने सुनील कुमार पुलिस कांस्टेबल के मुंह पे कपड़ा बांध दिया और घटना जहां वह गुरुद्वारा के मोड़ से करीब 10 से 15 किलोमीटर दूर सीबीआई फाटक ले जाकर के उसको छोड़ दिया। वहीं पर 3 बदमाश और मिले और ऐसे करके 6 बदमाशों ने मिलकर के सुनील कुमार पुलिस कांस्टेबल से जम के मारपीट की, उसके मोबाइल फोन, उसके नकदी भरा पर्स भी छीन लिया। वहीं पर उससे चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी देकर के मोबाइल में जो पासवर्ड था वो पूछा और उसके खाते से भी रुपए निकाल लिए। अब आदर्श नगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जी विष्णु, कांस्टेबल की अभी क्या स्थिति है, क्योंकि बताया जा रहा है कि मारपीट भी की गई थी उनके साथ? देखिए, जिस तरह की रिपोर्ट पुलिस कांस्टेबल सुनील कुमार ने आदर्श नगर थाने में दर्ज करवाई, जिसमें उनका कहना है कि मारपीट में 6 लोग बदमाशों ने उसके साथ में जम के मारपीट की, जिससे उसके मुंह, चेहरे और घुटने, हाथ पांव पे कई जगह पर कई चोटें आई है। कैसे तैसे करके उसने बदमाशों से भाग करके जान बचाई। जब लोगों से पूछा जगह के बारे में तब लोगों ने बताया कि ये सीबीआई फाटक है। जिसके बाद पुलिस कांस्टेबल ने 100 नंबर डायल करके पुलिस को सूचना दी, कंट्रोल रूम को सूचना दी। तब पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद सिपाही ने अपने आला अधिकारी को भी सूचना दी है। जी लेकिन विष्णु, सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर आए दिन ऐसे वारदात हो कैसे रहे हैं, वो भी राजधानी में। सवाल तो पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहे हैं। जिस तरीके से अगर पिछले कुछ दिनों की बात करें, आए दिन यहाँ पर अपहरण हो रहे हैं, लूट हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, क्या वजह मानी जाए इसके पीछे? देखिए, बहुत बड़ी, सबसे बड़ी बात सही कहा आपने, नाकाबंदी का फेलियर इसको बता सकते हैं या फिर पुलिस की जो गश्त, जिस पे हमेशा सवाल खड़े होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आगरा रोड गुरुद्वारा मोड़, जो कि काफी ऐसी जगह है जहाँ पर वाहनों की आवाजाही रहती है, और ई रिक्शा में पहली बार किसी एटीएस के जवान को अपहरण करने का मामला सामने है। इससे पहले ई रिक्शा में बदमाशों ने किसी का अपहरण किया, वैसे जयपुर शहर में वारदात नहीं, लेकिन इस तरह की नई गैंग है जो ई रिक्शा में यदि माना हो सकता था उसकी जगह कोई और भी जवान और भी कोई सवारी हो सकती थी, कोई राहगीर हो सकता था, इसका अपहरण करके लूट की वारदात को होता। तो ऐसे में बहुत बड़ी वारदात है और पुलिस के लिए चैलेंज है कि एटीएस के जवान के साथ भी अपहरण की घटना का जल्द से जल्द खुलासा करे और लुटेरों को गिरफ्तार करे। जी बिल्कुल विष्णु, क्योंकि देखिए ये तो पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज है ही, क्योंकि अब कांस्टेबल के साथ भी इस तरीके से लूट की जा रही है तो अपने आप में कई बड़े सवाल भी खड़े होते हैं। आसपास सीसीटीवी कैमरेज तो होंगे, क्या कहीं पर ये बदमाश कैप्चर हो पाए अभी तक? इसे लेकर कोई जानकारी आपके पास? देखिए, जिस जगह पर ये अपहरण की वारदात होना बताया गया है वहां पर बड़े अच्छे मॉल है, कई बड़े शोरूम है और वहीं पर काफी सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। तो अभी फिलहाल जांच सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कुमार को सौंपी गई है। उनको कहना है कि फुटेज कुछ सामने है, संदिग्ध सामने है, लेकिन क्योंकि दूरी काफी थी, रात का वक्त था, ऐसे में चेहरे साफ नहीं हो सके हैं, तो चेहरे को, और वहीं पर जो पुलिस कांस्टेबल है पीड़ित, घटना का पीड़ित है सुनील कुमार जाट, उससे भी चेहरे के बारे में पूछताछ की जा रही है कि हुलिया बोलचाल बदमाशों की वो की जा रही है और उस रूट पर चलने वाले जो ई रिक्शाज हैं उनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है ताकि ये घटना का जल्द से जल्द पर्दाफाश। लेकिन सबसे बड़ी बात
कि आम जन के साथ तो उपलब्ध होते हैं, लेकिन एटीएस जो कि आतंकवादियों को पकड़ने के लिए एक दस्ता बनाया हुआ था। बिल्कुल विष्णु, और इसी को लेकर सवाल ये भी उठता है क्योंकि एटीएस के कांस्टेबल का अपहरण किया गया है, क्या सिर्फ लूट के एंगल से इस पूरे मामले को देखा जा रहा है या कोई और एंगल भी हो सकता है इसमें? देखिए, जिस तरह की रिपोर्ट सुनील कुमार जाट ने आदर्श नगर थाने में दर्ज करवाई, उसमें साफ है कि लुटेरों ने यानी बदमाशों ने सबसे पहले उसको बैठवाया और उसके बाद उसे आम राहगीर समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए, इस तरह से उसके तुरंत चाकू दिखा करके उसके मुंह पे कपड़ा बांध दिया। तो पूरा तरह से मामला फिलहाल अभी अपहरण और लूट से जुड़ा हुआ देखा जा रहा है, लेकिन आगे पूछताछ के बाद हो सकता है कुछ और भी कहानी सामने आए। बिल्कुल विष्णु, तो पूछताछ भी लगातार जारी है, आप नजर बनाए रखिए। विष्णु, आपसे अपडेट्स लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का उदयपुर से। ये बड़ी खबर सामने आ रही है।